मोस्ट ऑफ का कहना ये था कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं उन्हें लगता है कि जो उनकी सेक्सुअल डिजायर है वो बढ़ते हुए उन्हें दिखती है। उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहीं पर तो आगे जाकर हम गलत हो जाते हैं। कोई भी हो, चाहे वो कितना भी चौड़ा हो जाए, कि वो ध्यान बहुत स्मूथ वे में कर पा रहा है, इनसाइड वही जानता है, वही जानती है कि वो क्या महसूस कर रहा है। आप उन विचारों को जितना रोकने की कोशिश करोगे उतने ही आपको दिक्कत आएगी। जब किसी का कुंडलिनी जागरण होता है तो ब्रेन पर ये असर भी होता है, क्योंकि जब आप ध्यान करना शुरू करते हो तो आप भीतर झांकना शुरू करते हो। एक्सटर्नल फैक्टर से आप दूर हटने की कोशिश करते हो, इनसाइड जाने की कोशिश करते हो। तो हमारे जितने भी ट्रॉमास, हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे पास्ट बैड एक्सपीरियंस या कह सकते हो वो चीज़ें भी जिसे आप शायद जानते नहीं थे आपके अंदर भरी हुई थी, वो आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। हमें हमारे विचार बहुत तंग करते हैं, हमारी दबी हुई इच्छाएं हमें बहुत तंग करती हैं। दरअसल यहाँ पर सवाल पहले मैं ऐड कर देती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ का कहना ये था कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में या हमारे सामने जो विचार है वो खुद ब खुद आने शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर है वो बढ़ते हुए उन्हें दिखती है, और उनका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है और वो आंखें तो बंद कर लेते हैं। दूसरे लोगों को लगता है वो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इनसाइड ये विचार उन्हें तंग कर रहे होते हैं और वह अपने ट्रैक से, मतलब स्पिरिचुअल पाथ से भटक जाते हैं और इस टूवर्ड्स चले जाते हैं, इस तरफ चले जाते हैं। और देन जब वो ध्यान कर कर हटते हैं तो बहुत बड़ा गिल्ट उनको हो जाता है। दरअसल इससे संबंधित बहुत सारे सवाल, ईमेल्स मेरे पास आए हुए थे। मैं इसका जवाब देने से पहले ये बात तो आप समझ लें, और अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो मैं हमेशा कहते हुए आ रही थी कि हम ध्यान करने जब बैठते हैं तो हम एक तरह से दुनिया से अलूफ से हो जाते हैं। मतलब हम इनसाइड चले जाते हैं, हमें एग्जैक्ट पता चलना शुरू हो जाता है कि हमारे भीतर क्या है। क्योंकि जब हम दुनियादारी में बरत रहे होते हैं, फैमिली में बरत रहे होते हैं, पति पत्नी के रिलेशन में होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे होते हैं, तो हम अपने आप को बिजी कर लेते हैं और हमें लगता है कि यही सब कुछ हमारी लाइफ है। और हमने शायद इसी से रिलेटेड अपनी एक थॉट प्रोसेस रखा हुआ है, या हमारे भीतर इससे संबंधित ही इंफॉर्मेशन स्टोर है। बट रियलिटी हमें तब पता चलती है जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, हम फिजिकल बॉडी से बियॉन्ड इनसाइड अपने उस स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ पर हमें पता चलता है कि हमने क्या क्या स्टोर कर रखा है। हमें ये भी बात समझनी होगी कि जब आप ध्यान करने बैठते हो तो जो कुछ भी आपने दबा रखा है अपने मन के अंदर, मतलब आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, वो बाहर आएगा, आपको एहसास कराएगा, कि नॉक करेगा, मैं हूँ और मुझे समझ लो कि तुमने ऐसे विचार अंदर दबा रखे हैं। और वहीं से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना होता है, ओवरकम करना होता है। दरअसल हमें ये बात समझनी होगी कि कई जन्म हमने ले चुके हैं और यही सब हमने किया है, और सृष्टि का निर्माण भी इसी के तहत हुआ है। परमात्मा ने जो अलग बनाई है वो एक अलग बात है, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हम ह्यूमन बीइंग के। हम हमारी जनरेशन इसी पर बेस्ड है, और प्यार है, वहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी है, और केमिकल लोचा है, और हमारी बायोलॉजिकल नीड है, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, लवर्स का रिलेशनशिप, वहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन है। परमात्मा ने हमें बनाया ही इसी तरीके से है कि जहाँ अट्रैक्शन होगा वहीं पर आगे बात बनी। ध्यान करते हैं तो हमारे सारे फियर, डर, घबराहट, हमारे ट्रॉमास, हमारी डिजायर, दबी हुई इच्छाएं सारी आगे आती है, क्योंकि इन्होंने ही तो हमें रोका हुआ है। या कह सकते हो हमें अपने पैटर्न को बदलने का मौका मिलता है, हमारे ब्रेन के पैटर्न को बदलने का मौका मिलता है, मन की एक तरह से कह सकते हो हीलिंग होने का मौका मिलता है। वो पर्दा
पर जो पड़ी हुई धूल है, जो हमारा जो मन एक शीशा है, उसे साफ होने का मौका मिलता है। और आप अगर इस गिल्ट में आ जाओगे कि आप पापी हो या आपके विचार अच्छे नहीं हैं और आप अपने आप से घृणा करने लग जाओगे, तो वहाँ पर आप शायद गलत हो। तो पहले तो आपको गिल्ट नहीं पालना चाहिए। अगर आप ध्यान के दौरान बैठते हो, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए आज से और अभी इसी वक्त से, कि जब कभी भी कोई भी ध्यान करने बैठता है स्टार्टिंग में, कोई भी हो, चाहे वो कितना भी चौड़ा हो जाए, कि वो ध्यान बहुत स्मूथ वे में कर पा रहा है, इनसाइड वही जानता है, वही जानती है कि वो क्या महसूस कर रहा है। चाहे वो दुनिया में आगे बाहर आके एक्सेप्ट करे या ना करे, उसके डर, घबराहट, उसकी डिजायर सारी उसके सामने खड़ी होती हैं। चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई साधु संत ही क्यों ना हो, जिन्होंने परमात्मा की तरफ अपने आप को बढ़ाया है। उन्होंने इन सब से अपने आप को ओवरकम किया था, लेकिन स्टार्टिंग में उन्हें भी दिक्कत आई होगी, जो मुझे समझ में आई है। एक और चीज़ भी मुझे समझ में आती है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम कुछ समय के लिए ही ध्यान करते हैं। सपोज़ आपने 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, ये स्टार्टिंग की बात करूँगी मैं आपकी, और धीरे-धीरे बढ़ते हुए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, और इसी में लोग बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं कि हम तो इतने घंटे ध्यान कर लेते हैं, हम सुबह उठकर ध्यान कर लेते हैं, हम शाम को उठकर ध्यान कर लेते हैं। और उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहीं पर तो आगे जाकर हम गलत हो जाते हैं। ये तो परमात्मा को पता है हम क्या कर रहे हैं। कितना हम उसमें सही ध्यान कर पाते हैं जितनी देर हम बैठते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आती है, कोई भी हो, और ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल के अलग-अलग एक्सपीरियंस पर। आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। सपोज़ आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग-अलग हुआ होगा। किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ रही होगी रिलेशंस के बेस पर, किसी की लाइफ टफ रही होगी फाइनेंस के बेस पर, किसी की लाइफ टफ रही होगी ऑल एरिया पर, और किसी की लाइफ स्मूथ रही होगी, पर उसका जो डिटैचमेंट होगा, उसका ध्यान परमात्मा की तरफ होगा। और जब ये सभी जिनकी बात मैंने की है, जब ध्यान करने बैठे होंगे अलग अलग पर्सन के तौर पर, तो सबको ध्यान के दौरान अलग विचार आते होंगे। अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अगर आप ध्यान करने बैठ रहे हो, इस बात को तो आप समझ लो कि जब आप ध्यान करने बैठोगे तो आपके विचार आपको तंग करेंगे, क्योंकि आपको इसी से ओवरकम करना है। जो भी जेन्युइन पर्सन होगा, जिसने ध्यान सही तरीके से जो करता हुआ लंबे समय से आ रहा होगा, उसे समझ में आ गया होगा हीलिंग इतनी आसानी से नहीं होती। क्योंकि एक एक विचार को अगर आप पकड़ते हो, हीलिंग करने में समय लगता है। आप उन विचारों को जितना रोकने की कोशिश करोगे, उतने ही आपको दिक्कत आएगी। ये एक फाइट होती है, मतलब एक तरह से आप अपने विचारों को अपने आप से भगाने की जब कोशिश करते हो, आप उसमें अपने आप को हारता हुआ महसूस करते हो। स्टार्टिंग में ये बहुत होता है, समय लगता है इन सब पर काबू पाने में। वैसे तो परमात्मा करते हैं, आप केवल कोशिश करते हो। तो आगे से जब कभी भी आप ध्यान करने बैठे, और अगर आपको इससे संबंधित, सेक्सुअल डिजायर से संबंधित अपनी इच्छा बढ़ते हुए दिखे, या उस दौरान, ध्यान के दौरान आपको इस तरह के विचार आते हुए दिखे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि या तो ये दबी हुई इच्छा है आपकी, आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आपका मन में एक तरह से इससे संबंधित हीलिंग की आपको ज़रूरत है। और या हो सकता है कि ये जो दबी हुई इच्छा अबाउट योर फिजिकल डिजायर पास्ट लाइफ से चलते हुए आ रही है और इसी को हील होना है। या ये भी हो सकता है ये विचार उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा आते हैं जिन्हें या तो उनके हिसाब से मौका नहीं मिलता। आई मीन, या तो आपको किसी पार्टनर से संबंधित प्रॉब्लम रही होती है, या किसी से आपका लगाव होता है और वो पर्सन आपको मिल नहीं पाता, और आप आगे तो बढ़ जाते हो,
लेकिन आपकी जो अटैचमेंट है अबाउट फिजिकल इंटीमेसी की, सेक्सुअल डिजायर की, उस बंदे के साथ, उस एनर्जी के साथ अटैच होती है, तब भी ये प्रॉब्लम आप फेस करते हो। इसका बेस्ट अंदाज़ा ये है कि जब आप कभी भी ऐसे विचार रखते हो और अगर आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन उस दौरान माइंड में आता है और ये आपका करंट पार्टनर नहीं है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के साथ, उसकी एनर्जी के साथ अटैच हो और उसी से आपको आगे बढ़ना है। और ये तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पर या तो किसी की मैरिज नहीं हुई हो और उसे या कह सकते हो कि उन्हें मौका नहीं मिला इस इच्छा को पूरी होने में, मतलब वो एक्सपीरियंस उन्हें मिला नहीं है और वो एक तरह से अनफिनिश्ड डिज़ायर रह गई है और इसी कारण से वो इस तरह के विचार उनके सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके अनकॉन्शियस माइंड में ये विचार भरे हुए हैं। शायद उन्हें पता नहीं था, कहीं ना कहीं यही उनकी आगे स्पिरिचुअल ग्रोथ में और उनकी जो अपनी पर्सनल लाइफ में, मतलब जो उनकी लाइफ चल रही है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और इसी से उन्हें ओवरकम होना है। ये विचार तब भी आ सकते हैं आपको, आपके ध्यान के दौरान, जब आप इससे संबंधित कंटेंट लगातार देख रहे हो। आप समझदार हैं मैं क्या कह रही हूँ। समथिंग आप ऐसी कोई चीज़ देख रहे हो जहाँ पर वो आपको इस तरफ बढ़ा रही है। यहाँ पर मैं कुछ ऐड करने जा रही हूँ। आप में से जो लोग मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी कि कुंडलिनी जागरण का आपके ब्रेन पर क्या असर होता है। वहां पर मैंने बताया था कि जब किसी का कुंडलिनी जागरण होता है तो बहुत सारे असर पड़ते हैं ब्रेन पर, और उसमें से कुछ बताए थे। तो आज इस वीडियो में एक और असर बताने जा रही हूँ कि जब किसी का कुंडलिनी जागरण होता है तो ब्रेन पर ये असर भी होता है। इसका संबंध, जब मैं आगे इस क्वेश्चन पर वापस आऊंगी, इससे रिलेटेड भी है, तब आप समझो। तो सबसे पहले हमें ये बात तो मालूम है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं, सपोज आप मुझे देख रहे हो, तो आपको लगता है कि आपकी दोनों आंखें मदद कर रही हैं मुझे देखने में। लेकिन साथ में हमें ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि हमारी आइज के साथ ब्रेन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। सीधा आसान भाषा में बोलूँगी कि हमारी दोनों आंखें, और क्योंकि आँखों के द्वारा हम चीज़ें देखते हैं, उसका रेटिना और देन हमारा जो ब्रेन है वो बहुत मदद करता है कि किसी चीज़ को देखने में, उसकी मेमोरी बनाने में, वो क्या चीज़ है, कितनी दूरी पर है, उसका कलर क्या है। तो आप मानकर चलो कि आप ब्रेन के द्वारा ही चीज़ों को देख पाते हो। तो मान लो आप में से जिसका कुंडलिनी जागरण नहीं हो रखा, वो कोई टीवी पे कुछ या मोबाइल फोन पे कुछ देख रहा है और वह जब वो देखता है तो उसको उसकी समझ आ जाती है कि वो ये सीन देख रहा है। लेकिन जब वो आंखें बंद करता है या अगर आंखें ओपन भी करता है तो वो इमेज उसे कहीं और बनते हुए नहीं दिखती। मतलब जब तक वो टीवी पे चल रही है तो दिख रही है, देन आफ्टर उसके बाद उसे वो क्लिपिंग नजर नहीं आती। लेकिन कुंडलिनी जागरण में ऐसा नहीं होता। टीवी देख रहे हो, फोन देख रहे हो, तो उसमें जो भी आप देखते हो उसकी जो क्लिपिंग यानी कि उसकी जो इमेज तैयार होती है वो आपके ब्रेन के द्वारा लंबे समय तक उसे स्टोर किया जाता है। मतलब लंबे समय तक उसको, उसकी प्रेजेंस आपको महसूस होती है। इसे मैं कैसे आपको समझाऊं। कुंडलिनी जागरण में अगर आपका सही चल रहा है तो आप जो कुछ भी देखोगे उसकी इमेज आपके ब्रेन के द्वारा, मतलब रेटिना पे तो फर्स्ट बनती है, देन ब्रेन उसको 3D में कन्वर्ट करता है, तो वो उसको लंबे समय तक आपको दिखाता है। आंखें बंद करने पर दिखेंगी और आगे बढ़ोगे तो वैसे भी दिखेगी। जैसे अगर आप उस टीवी से हट भी जाओगे, किसी और तरफ देखोगे, दीवार की तरफ देखोगे, वो सीन आपको एज इट इज दिखेगा और धीरे धीरे ब्लर होना शुरू हो जाएगा। मतलब उसकी जो प्रेजेंस है
वो आपको अनयूजुअल वे में पहले के मुकाबले जो नॉर्मल आप पहले थे उसके मुकाबले आपको ज़्यादा दिखेगी। तो ये फ़र्क आ जाता है। इसलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि जो आप देख रहे हो, जो आप ले रहे हो, वो लंबे समय तक आप पर इफ़ेक्ट करता है। और जो आप देख रहे हो उसकी मेमोरी जो आपके ब्रेन में स्टोर हो रही है और जो आपको रिकॉग्नाइज़ करा रही है कि आप अच्छा देख रहे हो, बुरा देख रहे हो, उसकी मेमोरी आपके ब्रेन के द्वारा आपको लंबे समय तक इफ़ेक्ट करती है। चाहे वो वॉर का सीन हो या कुछ दुःख का हो या किसी और तरीके का, वो ऐसे लोगों को लंबे समय तक इनके साथ डील करनी पड़ती है और अपने आप को हील करने के लिए ताकत बनानी पड़ती है। और ये परमात्मा ये भी गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टफ रहता है। पर यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, हर इंडिविजुअल एक्चुअली मुझे ये समझ में आया, कुंडलिनी जागरण हर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस इस पर अलग-अलग हो सकता है। ये परमात्मा की कृपा है कि परमात्मा आपको किस तरीके से, किस रास्ते से ले जाकर अपने तक पहुँचा रहे हैं। कि अभी जो मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस कुंडलिनी जागरण में ब्रेन का कनेक्शन, तो आप ये देखो कि आप कौन-सा कंटेंट देख रहे हो लंबे समय से, वो भी तो आप पर असर करता होगा। तो याद रखिए जब कभी ऐसे विचार आएँ तो उन्हें आने दीजिएगा, गुज़रने दीजिएगा। और अपने आप पर गिल्ट मत पालिएगा, मतलब अपने आप को कसूरवार मत ठहराइएगा कि आप पापी हो। लेकिन परमात्मा को अगली बार वादा कीजिएगा कि आप दुगनी ताकत से उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। नाम जाप के द्वारा आप अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो। आप कंटेंट देखते हुए सोच समझकर चल सकते हो और अपनी इस फिजिकल इंटीमेसी सेक्सुअल डिजायर को एप्रिशिएट कर सकते हो कि हाँ, ये परमात्मा ने बनाया है और अगर मुझे पर्सन मिलता है, पार्टनर मिलता है, मैं मैरिज में जाता हूँ या मैं मैरिज में हूँ, तो मैं उसके टूवर्ड्स लॉयल हूँ। और जो ये अगर मेरे विचार आ रहे हैं तो मुझे इसे ऑब्जर्व करना है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हैं तो मुझे ये देखना है कि अगर मैं ध्यान आधा घंटा कर रहा हूँ और मेरे जो ये सेक्सुअल डिज़ायर है वो नॉन स्टॉप लंबे समय तक मेरे पास हैं, मतलब मेरा ऑलमोस्ट जो दिन है डे ड्रीमिंग में ये इसी में गुजर रहा है, तो मुझे रियलिटी चेक की ज़रूरत है। मुझे अपने में बदलाव की ज़रूरत है। कुछ तो मैं ऐसा गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। आपको ये परमात्मा को कहना है, अगर आपके ऐसे विचार आ जाएँ कि परमात्मा ये विचार मुझे क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे इस पर कंट्रोल लाना है। कंट्रोल मीन्स जितना ज़रूरी है उतना इसको वक़्त देना है। एक बात याद रखिएगा, जितना आप अपने आप को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने पर आएँगे, क्योंकि आज का जो सिनेरियो है, आज की जो दुनिया है कलयुग की, वहाँ थोड़ा मुश्किल है। और अपना कंपैरिज़न पुरानी पीढ़ी के साथ ना ही करिए तो बढ़िया है। जहाँ पर उनके पास टीवी नहीं था, मीडिया नहीं था, थोड़ा हमें अपने आप को थोड़ा मौका देना होगा। मतलब धीरे-धीरे इसकी तरफ बढ़ना होगा, नहीं तो आज तो आप ज़बरदस्ती कंट्रोल कर जाओगे, बाद में आप दुगनी ताकत से नीचे गिरोगे। तभी मैं कहती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हमें संन्यास लेना है, ब्रह्मचारी बनना है और अपने आप पर करना है और एक उनकी एज भी बहुत छोटी होती है, तो मैं हमेशा उनको पर्सनली जिन्होंने पूछा उन्हें यही बोला है मैंने कि आप अपने आप को टाइम दो। आज के टाइम पर जब तक आप 30s क्रॉस ना कर जाओ, तब तक तो आपको भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आपको रियलिटी में चाहिए क्या। तो याद रखें ऐसे बहुत से हैं जो ऊपर से होकर स्पिरिचुअल पाथ पर नीचे गिरे हैं इसकी वजह से। सोशल मीडिया ये जो भी आप मीडियम यूज़ करते हैं, ध्यान से कीजिएगा, संभल कर कीजिएगा। एक आधा घंटे का ध्यान इससे आपको बढ़ाकर आगे ओवरकम नहीं करा सकता। आपको ध्यान के अलावा भी आपके दिनचर्या में सुधार करना